हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमें जो पाप कुशा एकादशी है उसकी सरल विधि से पूजा हमें किस प्रकार करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो ये स्थान है उसको हमने हल्दी से साफ कर लिया है। उसके ऊपर हमने लकड़ी का एक पटा बिछाया है, उसके ऊपर हमने पीले रंग का कपड़ा बिछाया है और देखिए भगवान को विराजमान करें। भगवान को दिया है हमने तिल और फूलों का आसन। तो अगर आपके घर में तस्वीर हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या शालीग्राम जी हैं तो आप उनको भी विराज सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम अपने भगवान को स्नान कराएंगे। अगर गोपाल जी हैं तो सबसे पहले गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। तो देखिए, मैंने स्वास्तिक एक बर्तन में बना लिया है और देखिए हम थोड़े से तिल का आसन और थोड़े से पुष्प का आसन, क्योंकि भगवान को आसन हमेशा देना चाहिए। बिना आसन के भगवान को कभी स्नान या बिठाना नहीं चाहिए। तो इसके अंदर हम गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो विराजमान करके हम सबसे पहले साधारण जल से इनका स्नान कराएंगे। तो आज हम कराएंगे गंधोदक स्नान, यानी जो चंदन होता है, चंदन को पानी में घोल के घिस के उसका स्नान हम भगवान को कराएंगे इस तरह से पूरे अंग में। ये सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा जो माना जाता है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो चंदन से ठाकुर जी को आप स्नान कराएं, फिर उसके बाद हम कराएंगे साधारण जल से स्नान ठाकुर जी को। तो अब हम गोपाल जी का अंग पोषण करेंगे। तब हमने अपने गोपाल जी को स्नान करा दिया। अब हम करेंगे इनका श्रृंगार। इनको सुंदर से वस्त्र, आपके पास कोई भी अगर पीले रंग के वस्त्र हो तो सबसे बढ़िया, अगर पीले ना तो कोई भी साफ सुथरे वस्त्र जो आप गोपाल जी को धारण कराएं और ठाकुर जी का आप श्रृंगार करें सुंदर सा। तो देखिए, गोपाल जी हमारे श्रृंगार करके तैयार हो गए हैं। उनको हमने स्थान दे दिया है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे गणपति जी की स्थापना, क्योंकि बिना गौरी गणेश के जो है कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो गणेश जी को हम तिल का आसन देंगे और यहाँ विराजमान करेंगे। तो देखिए, घर में जब मेहमान आता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है, मुँह हाथ धुलाया जाता है। तो गणेश जी को हम इस तरह से छींटा देंगे जल का और उनको पुष्प भी देंगे और भेंट स्वरूप हम कलावा भी उनको देंगे। वस्त्र रूपी कलावा जिसको कहा जाता है, वो कलावा भी हम गणपति महाराज जी को भेंट स्वरूप देंगे। तो हम जनेऊ भी गणेश जी को चढ़ाएंगे इस तरह से और इनका तिलक भी करेंगे। जो हमारे पास तस्वीर है उसको भी हम कलावा देंगे और माता जी को करेंगे रोली का तिलक। जो ये पाप कुशा एकादशी होती है, इसमें लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा की जाती है। तो ये दोनों की पूजा करने से जो माँ लक्ष्मी है अति प्रसन्न होती हैं। अपने गोपाल जी को भी पुष्प देंगे। जो पुष्प आपको जिस रंग के मिल जाएं उस रंग के पुष्प आप ठाकुर जी को चढ़ाएं। सबसे पहले हम जोत को जलाएंगे और जोत को आसन देंगे तिल का और जोत को भी हम तिलक करेंगे। जोत को भी हम जो है पुष्प। तब भगवान को भोग लगाएंगे केले का। जो पाप कुशा एकादशी होती है इसमें विशेष भोग लगता है केले का। केले का विशेष महत्व होता है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं और अगर कोई मिठाई आपके पास है तो इस तरह से आप मिठाई को भी चढ़ा सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम एक लोटे में जल लेंगे और हाथ में थोड़े से हम सीधे हाथ में तिल लेंगे और एक पुष्प लेंगे और हम जो है इस महात्म का जो एकादशी है, पाप कुशा एकादशी के महात्म का पाठ करेंगे, यानी कथा पढ़ेंगे। और कथा में कभी खाली हाथ कथा नहीं पढ़नी चाहिए, हमेशा हाथ में तिल या पुष्प लेके पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद जो ये तिल है हम इस तरह से इस जल में छोड़ देंगे और पुष्प जो है भगवान को अर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद करेंगे हम भगवान की आरती। आरती से पहले कोई भी दक्षिणा, जितना आपका समर्थ हो दक्षिणा जरूर आप भगवान को चढ़ाएं। जितना आपका समर्थ हो उस हिसाब से आप दक्षिणा चढ़ाएं। और जो ये जल हमने लिया है, जल को आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। तो फिर हम करेंगे आरती। सबसे पहले गणपति महाराज जी की हम आरती करेंगे। फिर उसके बाद आरती करेंगे हम लक्ष्मी नारायण भगवान की, अपने गोपाल जी की। तो मैंने आपसे हमेशा कहती हूँ, जो सरलता से आरती आपको आती हो, जिसको आप सरलता से गा सकते हैं, वो आरती आप गाएं भगवान की। तो आरती करने के बाद हम इस तरह से आरती को थोड़ा सा हाथ में जल लेंगे। हमेशा जब आरती करें थोड़ा सा जल लें और इस तरह से जल को आप नीचे छोड़ दें 2 बार घुमा के। और फिर अंत में हाथ जोड़ के हम भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो हमने आपकी पूजा की, अगर हमारी पूजा में कोई गलती या कमी होगी हो तो हमें क्षमा करें। हमारी सभी मनोकामनाओं की आप पूर्ति करें और घर में सुख शांति आप बनाए रखें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि पाप कुशा एकादशी की हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।